हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएमएसई एग्जामिनेशंस के बारे में और जानेंगे इस एग्जामिनेशंस की सारी डिटेल्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पैटर्न और कुछ डिटेल्स। इसके बाद पोस्ट रिक्रूटमेंट बाय दिस एग्जामिनेशंस, फिर नंबर ऑफ सीट्स इन 2020 और लास्ट में देखेंगे सैलरी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यूपीएससी सीएमएसई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम प्रत्येक साल यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है पूरे भारत में। और एलिजिबिलिटी इस एग्ज़ाम के लिए है कि स्टूडेंट के पास एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए या फिर वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो। इस एग्जामिनेशन में बीडीएस स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, वैसे ही बी फार्मेसी के कैंडिडेट्स भी नहीं एलिजिबल हैं। और एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है, जो कि अपीयरिंग ईयर के 1 अगस्त तक देखा जाएगा। और अपर एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल है। सिलेबस के बात करते हैं तो इसमें जनरल मेडिसिन और पेडियाट्रिक्स से 250 मार्क्स आते हैं और सर्जरी से 250 मार्क्स, गायनेकोलॉजी ऑप्स से 250 मार्क्स, पीएसएम से 250 मार्क्स। अब पैटर्न की बात करेंगे तो ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। पहला सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि 500 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं और पेपर 1 में 3 टॉपिक से सवाल आते हैं। पहला जनरल मेडिसिन है जिसमें 96 क्वेश्चन आते हैं, पेडियाट्रिक्स से 24 क्वेश्चन और सर्जरी से 40 क्वेश्चन। पेपर 2 में गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स से 40 क्वेश्चन, पीएसएम से 40 क्वेश्चन। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 250 मार्क्स का होता है, जो टोटल 500 मार्क्स का ये पेपर 1 हो जाता है, सीबीटी बेस्ड पेपर। और पेपर 2 एक्चुअली इंटरव्यू है और इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। और ये एग्ज़ाम ऐसे कुल मिला के 600 मार्क्स का हो जाता है। अब एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शंस, ये एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 और नोटिफिकेशन प्रत्येक साल अप्रैल में यूपीएससी द्वारा जारी किया जाता है। सीबीटी एग्जामिनेशंस जुलाई में लिया जाता है और एलिजिबल कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन रेशियो 3% होता है और इस एग्जामिनेशन में एमबीबीएस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम मार्क्स इतना होगा तभी आप अपीयर हो सकेंगे। पोस्ट रिक्रूटेड बाय दिस एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन से 5 प्रकार के पोस्ट में रिक्रूटमेंट होता है। पहला पोस्ट है असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवेज, दूसरा असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हेल्थ सर्विसेज, तीसरा जूनियर स्केल पोस्ट इन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, चौथा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जनरल ड्यूटी मेडिकल ग्रेड 2 इन दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये पांचों ही जो पोस्ट हैं वो ग्रुप ए के पोस्ट हैं और इनके बारे में आगे बात करेंगे। अब देखते हैं यूपीएससी सीएमएसई 2020 में कितने पोस्ट हैं, कितने वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं सामने रेलवेज में 300 वैकेंसीज है, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में 46 वैकेंसीज है, जूनियर स्किल पोस्ट सीएचएस में 250 पोस्ट है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 7 पोस्ट है और जनरल ड्यूटी मेडिकल ग्रेड 2 इन ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 362 वैकेंसीज है। टोटल कुल मिला के 965 वैकेंसीज हैं। इनमें रिजर्वेशन भी होता है, वो आप देख लेंगे ऑनलाइन साइट में विजिट करके। अब सैलरी की बात करते हैं तो ये यूपीएससी चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है और कंडक्ट कराया जाता है, तो इसमें जो पे स्केल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होता है। पे बैंड 3 15,600 से 39,100 का होता है और ग्रेड पे 5400 प्लस एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25% बेसिक पे का दिया जाता है। कुल मिला के जो ये सारी चीज़ें हैं वो आईएएस के इक्विवेलेंट है और इनमें सारे पोस्ट ग्रुप ए के होते हैं। तो आप ग्रुप ए के जो बाकी पोस्ट होते हैं वो उनमें जो पर्क्स होते हैं, जैसे जो भी उनमें सुविधाएं मिलती हैं, गवर्नमेंट अलाउंसेस, होम मिलता है, कार मिलता है और बंगला मिलता है
और कुछ स्टाफ होते हैं, वो सब मिला के अगर बात करें तो वो 1 लाख के इक्विवेलेंट आपको सर्विसेज मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फिर देखिए, इनमें जो ADMO रेलवे का पोस्ट है, असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होता है, यानी कि आपको टेम्पररी 1 ईयर के लिए रखा जाएगा और फिर आपको बाद में परमानेंट सर्विस के लिए बाद में कहा जाएगा। आपका वो चेक किया जाएगा 1 साल के अंदर कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उस डिपार्टमेंट में आप सूट करते हैं या नहीं। उसी प्रकार AMO इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और जूनियर स्किल पोस्ट इन CHS में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इसमें आपको 2 साल के लिए काम करना पड़ेगा और 2 साल के बाद वो कमिटी तय करेगी कि आप उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। मोस्टली इसमें जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो सब टैलेंटेड होते हैं, वो सब इजीली ये सब कर लेते हैं। और इस सर्विसेज में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लीव मिलेगा और इसमें तो जॉब सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। थैंक यू।